तो साथियों नमस्कार। पंजाब की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पंजाब प्रदेश द्वारा जालंधर में एक विशाल समीक्षा बैठक एवं संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम 9 मई 2026 को आयोजित होगा, जिसमें पंजाब भर से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंजाब में पार्टी संगठन को मजबूत करना और आगामी 14 जून 2026 को होने वाले पंजाब राज्य सम्मेलन की तैयारियों को आगे गति देना है। एलजेपी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पंजाब में काबिज हो रही है और उसके लिए आज बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। तो वहाँ के लिए मैं रवाना हो चुका हूँ और साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे आगे लगभग 4 गाड़ियों का जो काफिला है वो आगे साथ साथ में चल रहा है और हमारे बीच में है एलजेपी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गौतम जी, और आज उसके लिए ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। तो इसी के साथ में हम चलते हैं ज्ञानचंद गौतम जी इस पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे सर्वप्रथम तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप जो हमारा प्रोग्राम कवरेज करने जा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है, पूरा कारवां हमारा यहाँ से दिल्ली से निकल चुका है। चंडीगढ़ के अंदर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे साथ जो है हमारे राष्ट्रीय महासचिव KP चौधरी जी और राष्ट्रीय महासचिव विधोड़ी जी जो हरियाणा के भी प्रभारी हैं, और साथ में बाबा जो इस कारवां के साथ चल रहे हैं और जाके जालंधर के अंदर जो है 9 मई को बहुत बड़ा जनसभा होने जा रहा है। उसकी तैयारी को लेकर हम लोग दिल्ली से निकल चुके हैं और जालंधर में आज जाके सारी तैयारी वहाँ देखेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत जालंधर स्थित देवी तालाब मंदिर शक्तिपीठ से होगी। इसके बाद 100 गाड़ियों का भव्य काफिला भगवान वाल्मीकि मंदिर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक और गुरु रविदास भवन पहुंचकर महापुरुषों को नमन करेगा। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव एवं पंजाब प्रभारी डॉक्टर KP चौधरी जी ने कहा कि पार्टी पंजाब में सामाजिक न्याय, युवाओं में अधिकार और संगठन विस्तार को लेकर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला पंजाब राज्य सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और इसमें हजारों कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखने को मिलेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पास की तरफ से हम आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज जालंधर पंजाब में हम सब पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी आप सबके साथ मुखातिब होते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। कल जालंधर के प्रेस क्लब में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी जो भारत सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कैबिनेट मंत्री हैं, के आदेश पर पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी आज पंजाब जालंधर आए हैं। कल 2 बजे हम सब लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और दिनांक 9 मई 2026 को हम 11 बजे रेड क्रॉस भवन में इकट्ठा होंगे। उससे पहले देवी तालाब शक्तिपीठ पर हम सब लोग प्रातः 9 बजे इकट्ठा होकर आशीर्वाद लेंगे। वहाँ से भगवान वाल्मीकि मंदिर जाकर और उनकी स्टैचू पर पुष्पांजलि करके, श्रद्धासुमन अर्पित करके वहाँ से आशीर्वाद लेकर हम अम्बेडकर चौक करीब 10 बजे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू पर
पुष्पांजलि करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद बूटा मंडी स्थित संत गुरु रविदास महापीठ पर जाकर वहाँ संत गुरु रविदास जी की मूर्ति पर हम पुष्पांजलि करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसके बाद करीब 11 बजे हम सभी लोग करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ रेड क्रॉस भवन पहुंचेंगे और वहां हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जन्मदिवस समारोह के धूमधाम के साथ मनाते हुए अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की पंजाब इकाई के सभी पदाधिकारियों जो जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं या हमारी विभिन्न प्रकोष्ठों में पदाधिकारी काम कर रहे हैं, उन सबके साथ में पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। आने वाले दिनों में पार्टी का विस्तार किया जाएगा, संगठन का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश की कमेटी जिसमें प्रदेश का अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 15 जनरल सेक्रेटरी, 1 चीफ जनरल सेक्रेटरी और 1 कोषाध्यक्ष नॉमिनेट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ साथ इसी स्तर पर जिला स्तर पर भी ये संगठन का सेटअप यही बनाया जाएगा। तो हमारी आने वाले दिनों में कोशिश है कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव अब सिर पर है, पंजाब के लोगों का हम आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। सभी भाइयों से, बहनों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, पंजाब के हम हर एक आम से, हर खास से हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आपसे आह्वान करती है कि इस बार पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पंजाब के विधानसभा चुनाव की सभी 117 सीटों पर आपके सम्मुख आ रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का ये सपना है कि हम पंजाब में सरकार बनाकर आप सबकी सेवा करने का हमको अवसर मिले। मैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान, महासचिव और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों का ऐसा मानना है कि दोनों की ऐसी सोच है कि पंजाब के साथ पार्टी का रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की माता जी रीना पासवान जी पंजाब से आती हैं। इस नाते चिराग पासवान जी की पंजाब में ननिहाल है और उनका पंजाब के प्रति विशेष स्नेह है। इसीलिए पार्टी की ये प्राथमिकता है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से लड़ा जाए और हम आपके आशीर्वाद से लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले अपनी सरकार बना करके एक स्वच्छ प्रशासन पंजाब के लोगों को दे सकें। तो मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब का प्रभारी होने के नाते आप सब लोगों से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि हम 9 मई 2026 को प्रातः 11 बजे रेड क्रॉस भवन में सब लोग इकट्ठा होंगे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। पार्टी का विस्तार करने का हर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पार्टी का विस्तार करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरीके से संगठन का विस्तार करते हुए 14 जून 2026 को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शांति देवी स्मारक सभागार में हमारी प्रदेश की पूरे पंजाब प्रदेश का अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार पंजाब के लोगों के साथ मुखातिब होंगे। मेरा आह्वान है कि आप लोग 9 मई 2026 को पहले रेड क्रॉस भवन में आएँ और पार्टी के साथ जुड़ें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और जो लोग पार्टी में पद लेने के इच्छुक हैं, आप पद ग्रहण करके पार्टी को मजबूत करने की एक पहल करें। इसके साथ 14 जून 2026 को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पहली बार पंजाब जालंधर पधारेंगे, तो आप सब लोग उनको सुनने के लिए अवश्य आएँ, उनके विचारों से लाभान्वित हों और वो पंजाब के बारे में जो अपना विचार रखते हैं, जो सोच रखते हैं कि पंजाब के लोगों को नशा जो बंदी है उससे किस तरीके से छुटकारा मिले, महिलाओं को किस तरीके से उनके हक मिलें, किस तरीके से बेरोज़गार जो पंजाब का है उसको रोज़गार मिले, एक स्वच्छ प्रशासन पंजाब के लोगों को मिले, इन सभी बिंदुओं पर और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो पंजाब के लोग आज महसूस कर रहे हैं, सभी पर विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए आपके द्वारा बताए गए जो भी मुद्दे होंगे सब चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किए जाएंगे। तो एक बार पुनः मैं पंजाब के सभी भाइयों बहनों का, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी होने के नाते आप सबको आह्वान करता हूं कि आप 14 जून 2026 को लवली यूनिवर्सिटी जो आपके जीटी रोड पर स्थित है और एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय के रूप में पूरे विश्व में जानी जाती है,
उसके शांति देवी मेमोरियल जो उसका ऑडिटोरियम है उसमें आप आएँ और हमारे नेता के विचार सुने और उससे लाभान्वित हों। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ज्ञानचंद गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम मैं आवाज़ भारत जो ये टीवी चलाते हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज सुबह से वो हमारे साथ जो है पूरा कवरेज कर रहे थे। आज हम दिल्ली से चलकर पंजाब आए, बाय रोड आए हैं। 14 तारीख को चिराग पासवान जी का जालंधर में प्रोग्राम लगा हुआ है। उससे पहले हम जालंधर में उस रूपरेखा को देखने के लिए, वो तैयारी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी साहब, वीरेंद्र विदोड़ी जी और कई साथी हमारे जो पार्टी से जुड़े हैं, वो आज सुबह से ही यहाँ इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यहाँ जालंधर पहुँचे हैं। आज सर्वप्रथम जो है चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो 9 तारीख को जालंधर में हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और कल यानी कि 9 तारीख को हम सुबह तला मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, अंबेडकर चौक और रविदास मंदिर होते हुए जहाँ हमारा प्रोग्राम है लवली हॉल में अंबेडकर जयंती मनाएंगे। आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले 14 तारीख को 14 जून को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आ रहे हैं। उनकी तैयारी को लेकर ये सब कुछ यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। आज हम बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद में उन पॉइंटों पर गए जहाँ वहाँ पर चिराग जी आएंगे, माला चढ़ाएंगे, कहीं दर्शन करेंगे और उसके बाद में जहाँ प्रोग्राम है वहाँ वो पहुँचेंगे। तो साथियों, और हमारे जो साथी हैं यहाँ जितने भी और पंजाब के अंदर हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के आदमी हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में आने वाली 14 तारीख को यहाँ पर इकट्ठा होंगे जालंधर के अंदर और इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाएंगे। हमारा सभी से अनुरोध है, सभी साथियों से, कि सभी उस दिन जो है पूरे ताकत के साथ जो है यहाँ पर आएँ और जो आने वाला चुनाव है पंजाब के अंदर 2027 के अंदर, उसकी भी तैयारी को लेकर हम यहाँ लगे हुए हैं। और चिराग जी उस दिन जो है चुनाव लड़ने के विषय पर, यहाँ पर हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे उस विषय में वो जो बताएंगे। तो सभी साथियों से, लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी विंग हैं हमारे, सभी उस दिन जो है यहाँ पर रहेंगे और चिराग पासवान जी उस दिन जो है चुनाव की भी घोषणा करेंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र विदोड़ी ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी लगातार देश और समाज के दबे कुचले वर्गों की आवाज़ उठाती रही है। फिलहाल इस बड़े आयोजन को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर केपी चौधरी जी ने क्या कहा, आइए हम दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर केपी चौधरी है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय महासचिव, पंजाब, चंडीगढ़ एवं SC/ST मामलों का प्रभारी हूँ। मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र विदोड़ी जी हरियाणा प्रांत के प्रभारी हैं। बाबा जी हमारे पंजाब प्रदेश के संयोजक हैं और मेरे दाएं बैठे हैं ज्ञानचंद गौतम जी, जो अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पंजाब प्रदेश इकाई के तत्वाधान में आयोजित इस प्रेस वार्ता में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार विधानसभा में 19 MLA हैं, 2
विधायक हमारे नागालैंड में हैं, एक विधायक हमारा झारखंड में है, 5 लोकसभा में हमारे सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भारत सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, अर्थात मोदी जी की कैबिनेट में वो सहयोगी के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आज पार्टी ने निर्णय लिया है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव पंजाब का 2027 में होने जा रहा है, पार्टी सभी 117 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी, अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। और इसी कड़ी में आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। परसों 9 मई को हम लोग चंडीगढ़ जालंधर में इकट्ठे हो रहे हैं और जालंधर में पार्टी के जो हमारे सभी कार्यकर्ता हैं जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, सभी लोग इकट्ठे होकर के करीब 9 बजे ताला मंदिर शक्तिपीठ पर हम लोग इकट्ठा होंगे। वहाँ पर आशीर्वाद लेने के बाद जो वाल्मीकि जो हमारा सदन है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ वाल्मीकि महाराज की, भगवान वाल्मीकि की स्टैचू पर माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद अम्बेडकर चौक जाकर के डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू पर माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लिया जाएगा और उसके बाद में सतपुर रविदास पीठ पहुँच करके वहाँ पर श्रद्धांजलि का माल्यार्पण करके आशीर्वाद लिया जाएगा। इसके बाद में 11 बजे के आसपास हम लोग रेड क्रॉस भवन पहुँच करके अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और 14 जून 2026 को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शांति देवी सभागार में एक प्रांतीय अधिवेशन पंजाब का हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर चिराग पासवान जी मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करें। तो आने वाले दिनों में पार्टी इस बात के लिए संकल्पित है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव पंजाब में होने जा रहा है उसमें सभी 117 विधानसभाओं में हम अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं और सभी जगह सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, उनका पंजाब के साथ में एक बहुत ही आत्मीयता का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, क्योंकि ये पंजाब चिराग पासवान जी की ननिहाल है। रीना पासवान जी जो कि उनकी माता जी हैं वो पंजाब प्रदेश से आती हैं, इसलिए भी पंजाब प्रदेश हमारी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी रामलाल चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में सभी 117 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट उतारेगी, चुनाव लड़ेगी। तो आर्थिक तौर पर कोई देश में वक्र देखिए, जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, एक नशाबंदी का मुद्दा तो काफ़ी लंबे समय से पंजाब को प्रभावित करता है और जिस तरीके से बिहार में हम लोगों ने एक अच्छी सरकार देने में हमारी पार्टी कामयाब रही है, गठबंधन में हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो पंजाब के ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, नशाबंदी का मुद्दा, ये ऐसे मुद्दे जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, तो ये सारी चीज़ों पर पार्टी आने वाले हमारा जो घोषणा पत्र होगा, चुनावी घोषणा पत्र होगा, उसमें सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने अभी कहा कि जो हमारा केंद्रीय बोर्ड पार्टी का है वो फैसला लेता है। अभी तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक जो पार्टी का निर्णय है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर गठबंधन में हमको जाना पड़ेगा तो हम उस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि एक गठबंधन का धर्म होता है और ऑलरेडी हम केंद्र में भी गठबंधन में हैं, बिहार में भी गठबंधन में हैं, इवन बंगाल में भी हम गठबंधन में थे, इवन त्रिपुरा, जो भी स्टेट्स हैं हम सब गठबंधन में। तो पंजाब में भी आने वाले दिनों में अगर गठबंधन में हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा तो इस बात से भी इनकार नहीं किया। पहली बात, आप यहाँ पर अपनी पार्टी में क्या भाजपा की कोई संभावना नहीं? देखिए, राजनीति, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान में सबको बराबर अधिकार है। हमारी पार्टी अपने आप में स्वतंत्र विचारधारा की पार्टी है। जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पूरे देश ने देखा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भारत के अंदर मंडल कमीशन लागू करा करके ओबीसी का आरक्षण दिलाया। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाया। उन्होंने महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं संविधान में उल्लिखित थी, जो रिजर्वेशन की बात आज हो रही है, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया। मोबाइल जो आज हर आदमी के हाथ में है, मोबाइल का सेट,
उसके लिए एज ए टेलीकॉम मिनिस्टर उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपनी पार्टी के इतिहास में जाते हैं, एक लंबा इतिहास स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रहा है। भारत की सरकार में बड़े लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं, तो अपने निर्णयों के लिए वो जाने जाते हैं। तो आने वाले दिनों में किसी के पक्ष में ये पक्ष की बात नहीं है, ये पार्टी का अपना अभी तक स्वतंत्र निर्णय है। बट मैंने फिर रिपीट करता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में गठबंधन की कोई संभावना होगी तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। गठबंधन अगर होगा तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के साथ ही होगा। निश्चित रूप से ये अभी तक आप जो है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और कितने राज्यों में पहले चुनाव लड़ोगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि उड़ीसा, आपका नागालैंड, आपका झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल, अब हम लोग उत्तर प्रदेश में हमारी तैयारी चल रही है। हमारी पार्टी के सभी विधायक और सांसद, अरुण भारती जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, सांसद हैं लोकसभा से, और पंजाब उसके उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग अभी तक जो हमने डिक्लेयर किया 403 सीटों पर अभी हम चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। पंजाब में पूरे पंजाब के में आपके इन्वेस्ट हैं कि अब आप जी, हमारे देखिए ऐसा है कि काफ़ी जिलों में, जैसे 23 जिले हैं, तो 23 जिलों में अब जो हम परसों 9 मई को रेड क्रॉस भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, उसमें पंजाब के सभी जिलों से प्रतिनिधि आ रहे हैं। अभी परसों दिल्ली में चिराग पासवान जी के साथ पंजाब के सभी जिलों के प्रतिनिधि हमारे वहाँ पहुँचे, जिला अध्यक्ष पहुँचे, हमारे प्रदेश के जो शहर के अध्यक्ष हैं वो पहुँचे, और एक बहुत अच्छा संबोधन माननीय मंत्री जी ने उनको कहा। उन्हीं की चाहत थी कि सर आपको पंजाब में आना है, और 14 जून का समय दिया गया है, इसीलिए उस दिन मेरे ख्याल है करीब 10,000 कार्यकर्ता पंजाब के हम लोग सब यहाँ लवली यूनिवर्सिटी में इकट्ठा होंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना संदेश पूरे पंजाब के लिए देंगे। पार्टी का सारा ढांचा खड़ा करना पंजाब जल्दी हो सकता। देखिए, चुनौतियां जब होती हैं तो काम करने का आनंद बढ़ जाता है। मैं क्योंकि पंजाब का प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और मेरे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र विधोड़ी साहब हैं, तो 2 राष्ट्रीय महासचिवों को पंजाब में भेजा गया है। साथ साथ बाबा जी हैं, और हमारे जो सेल के प्रकोष्ठ जो हमारे उनके जो अध्यक्ष हैं, सबको ये जिम्मेदारी दी गई है कि पंजाब पहली प्राथमिकता माननीय चिराग पासवान जी की है, और हमारी कोशिश होगी कि समय भले ही कम है लेकिन संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और सफलतापूर्वक चुनाव लड़ करके पार्टी को विजयश्री दिलाना, ये हमारा ध्येय है। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र विधोड़ी ने क्या कहा, आइए हम दिखाते हैं। औपचारिक चुनाव में तो रेड क्रॉस भवन में मीटिंग है, तो पूरे संगठन के लिए संगठन समीक्षा के लिए बैठक है, और संगठन समीक्षा करने के बाद में जो 14 जून की तैयारी है हमारी, उसमें माननीय केंद्रीय मंत्रियों और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, जैसे ही हमारी संगठन की तैयारी होगी, मैं सभी 23 जिलों के पदाधिकारियों को, चाहे जिलाध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है या प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, उनको सभी को बुला के उसकी तैयारी के लिए 117 विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के लिए। अलग अलग राज्यों में आप इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन पंजाब को लेकर ये ऐलान क्या पहले से तय था कि अब तैयारी की जा रही है? जिस तरह से एकदम से आपने ऐलान किया है आज प्रेस पर। नहीं, पंजाब शुरू से ही देखिए वीरों की धरती रही है, और पंजाब प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल में जो उपजाऊ भूमि के नाम पे है, तो सबसे ज़्यादा कमाऊ प्रदेश भी है, लेकिन पंजाब को सबसे ज़्यादा पिछड़ापन का जो वो तंज झेलना पड़ा है, जो आप देख ही रहे पिछले 10 साल से 12 साल से। पहले चन्नी जी की सरकार थी, कैप्टन साहब की सरकार से हटने के बाद चन्नी जी बने, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व है केजरीवाल साहब, अत्यंत भ्रष्टाचार में डूबे, तो दिल्ली का रहने वाला राष्ट्रीय महासचिव हरियाणा का, लेकिन हमने उनको 2012 के बाद में जब 13 में दिल्ली में चुनाव हुआ, तब से उनकी पार्टी में कोई भी आदमी, अगर आपने देखा होगा, ठिकरा हो तो बताएं, पैसे लेते हैं, राज्यसभा की सीटें बेचते हैं, एमएलए जिताते हैं तो पैसे लेते हैं, पार्टी से एमएलए भाग जाते हैं, पार्टी जीत जाते हैं, दोष किस पे बढ़ते हैं? भाजपा सरकार से दूसरी स्टेटों को जो इसका आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई वजूद नहीं है।
आप क्षेत्रीय किसी भी क्षेत्र में जाके देखिए, मालवा में चले जाइए, दोआबा में चले जाइए, माधे क्षेत्र में चले जाइए, इस पार्टी की जो बुराई इस प्रदेश में शायद पूरे देश में कहीं नहीं। लेकिन बाकी पार्टियां तो अगर हम कहें, कांग्रेस बहुत बड़ा अब दावा कर रही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जनाधार गिर रहा है उन्हें बेनिफिट होगा। बीजेपी में जिस तरह से बंगाल में जीत दर्ज की है वो भी कह रहे हैं। आप गठबंधन में हैं हर जगह, आप यहाँ पर कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। हमने अभी संगठन की तैयारी के लिए मीटिंग बुलाई। जैसे संगठन की तैयारी होगी और जो 14 जून को केंद्रीय मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की घोषणा करेंगे, अगली रणनीति उसी में तैयार। उन्होंने कार्यकर्ताओं के एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। बैठक के दौरान पंजाब के सभी 23 जिलों में संगठन को मजबूती करने, नई सदस्यता अभियान चलाने और वर्ष 2027 को लेकर राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि 14 जून 2026 को जालंधर में आयोजित होने वाले पंजाब राज्य सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।